Hello, good morning dear students and parents. Myself Mula Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be formula of simple compound. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एलिमेंट्स देखे थे, एलिमेंट्स के सिंबल देखे थे, एटॉमिक नंबर देखे थे और एटॉमिक मास भी हमने देखा था। उनके बारे में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास है, एटॉमिक सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारी जानकारी हमने प्रीवियस क्लासेस में ले ली। अब हम आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें देखें कि जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट मिल के और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उन कंपाउंड के जो सिंबल हैं यानी जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखते हैं, ये हम आज जानेंगे। हमने पहले देखा था कि एलिमेंट्स की सिंबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी कि केमिकल इक्वेशन के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखें, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, केमिकल के यानी एलिमेंट्स के सिंबल की हमें ज़रूरत पड़ी थी। और वो सिंबल हैं उनसे हमने एटॉमिक मास वगैरह, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सब हमने पता किया। अब वैलेंसी यहाँ पर भी मैटर करेगी कि जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो उतने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, यानी कि वो इतने ही एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ हम जो देखेंगे वो एलिमेंट हैं वो मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं, ये मेथड आज हम यहाँ जानेंगे। यहाँ कुछ हम एग्ज़ाम्पल भी लेंगे कि हम केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसको हम वैलेंसी के थ्रू कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं आज फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड है उनके फॉर्मूले हम देखेंगे, जिसमें द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर बाइनरी कंपाउंड। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपल कंपाउंड की, उसमें हम दो एलिमेंट है वो मिलके एक किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। While writing the chemical formula for the compound, we write the constituent element and their valencies। जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं देन क्या क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं और उसकी वैलेंसी रखते हैं। जब भी हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम उसकी वैलेंसी और उसका एलिमेंट है उसके साथ मिला के हम क्या बनाते हैं, कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि हम कैसे किसी का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जिससे हमें बहुत तरह के अपन केमिकल इक्वेशन लिख सकेंगे या केमिकल फॉर्मूला लिख सकेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने हाइड्रोजन क्लोराइड। किसका लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिया है। हाइड्रोजन मतलब यहाँ एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, और क्लोराइड मतलब यहाँ कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन लेंगे सिंबल और वैलेंसी, क्योंकि यहाँ जो फंडा चलेगा केमिकल फॉर्मूले में वो क्या होता है, सिंबल, एलिमेंट सिंबल और वैलेंसी का चलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। सिंबल किसका, हाइड्रोजन का क्या है, H है, क्लोरीन का क्या है, Cl है। अब हमें ये पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और क्लोरीन का भी हमें पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1। मैं एक एग्जांपल करके बता देती हूँ कि कैसे होती है 1, 1। देखना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। सिंबल क्या है, H है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 1s1। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 10 कंप्लीट हो गए, 7 रिमेनिंग है, 3s2, 12,
3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आ गया? क्लोरीन का आ गया। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेंगे ना, ये तो डोनेट ही नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसके पास तो एक ही है, तो क्या होगा? एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की। क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई, और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ हमने देखा कि 17 कैसे फिल किया कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं किसी एलिमेंट के, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम किसको फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता किया कि इनके वैलेंसी क्या है? 1-1 है दोनों की। क्या है? 1-1 है। तो यहाँ देखेंगे ये है 1-1 वैलेंसी हमने रख ली। अब यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला होता है, उसमें वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे की वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये वैलेंसी तो इसके साथ चली जाएगी, ये वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी। जैसे ही ये वैलेंसी इसके साथ जाएगी, ये वैलेंसी इसके साथ जाएगी, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? H1Cl1। अब 1-1 है तो यहाँ पर 1-1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको सिंपली हम कैसे लिखते हैं? जो फॉर्मूला बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl बनेगा। ठीक है, आगे एक फॉर्मूला और लिया है हाइड्रोजन और सल्फाइड। तो यहाँ सिंबल देखते हैं अपन, सिंबल क्या है? सिंबल हाइड्रोजन का H है, सल्फाइड का S है। ठीक है, वैलेंसी देखते हैं। ठीक है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है। कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर लेंगे कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि किसी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है। हमने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? वैलेंसी की होती है। तो यहाँ पर जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों की वैलेंसी को हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी को सल्फर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सल्फर की वैलेंसी को हाइड्रोजन की साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? इसके साथ इसके करें, इसके साथ इसके करते हैं तो H2S। फॉर्मूला कैसे बनाया हमने? ऐसे बनाया H2S। क्लियर। आगे हमने एक और कंपाउंड लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का मीनिंग यहाँ क्या है? यहाँ कार्बन है। टेट्रा का मीनिंग यहाँ है 4 है। 4 क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पर जो 4 है वो क्या है? क्लोरीन है। हम यहाँ जो देखेंगे तो 4 क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन होगा। ठीक है, अब इसकी सिंबल देखते हैं और वैलेंसी भी देखते हैं। देखते हैं सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? कार्बन, Ra, क्लोरीन। वैलेंसी देखते हैं अपन। वैलेंसी देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। क्लोरीन का हमें पता है वैलेंसी कितनी है? 1 है। हम आगे क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? CCl4। क्या होगा? CCl4। क्यों? जब भी हम फॉर्मूला रखते हैं तो हम उसकी वैलेंसी जो होती है एलिमेंट्स की उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैसे बना।
एलिमेंट की वैलेंसी से हमने फॉर्मूला बनाया है। फिर यहाँ क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ सिंबल क्या होंगे, Mg होगा एक, तो दूसरा क्लोराइड का मतलब क्लोरीन होगा। वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2, क्लोरीन की कितनी होती है, 1। हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक दूसरे की वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2, कि Mg 1 आएगा, Cl2 आएगा। तो 1 जब भी आता है तो हम उसको लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर Mg1 और Cl2 नहीं किया, डायरेक्ट हमने कर दिया MgCl2। आगे हमने एक और कंपाउंड लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो कैसे होता है देखते हैं। सिंबल क्या है, Al, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। वैलेंसी क्या होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, देन फॉर्मूला क्या होगा। अब वैलेंसी हमें वही बात कहाँ से पता करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके हम वैलेंसी का फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, Al2O3। अब वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, तब करते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है या जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, बैलेंस हो जाए। या अगला जो हमने कंपाउंड लिया है वो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मीनिंग यहाँ है, कैल्शियम मतलब एक कैल्शियम एलिमेंट है, ऑक्साइड मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमने जो सिंबल लिया वो क्या है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O। वैलेंसी कैल्शियम की 1 है यहाँ पे, ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला जो आपने देख लिया होगा रख रखा है, तो यहाँ पर जो वैलेंसी है कैल्शियम की वो +2 है, यहाँ भी क्या है, -2 है। ठीक है, +2 माइनस छोड़ दो, चलो 2 मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ca2 एंड O2, हम जब देखते हैं तो दोनों में सेम आ रहा है। तो जब सेम आता है तो हम ऐसा ना लिख के उसको कैसे लिखते हैं, CaO, क्यों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए बताया मैंने बार बार कि यहाँ प्लस लिख के, क्योंकि आपके दिमाग में यही आता है जब CaO कई बार पूछने जाता है इसमें वैलेंसी बताएं, फाइंड द वैलेंसी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में वैलेंसी फाइंड करें कैल्शियम और ऑक्सीजन की। देन आप क्या करते हो, अच्छा यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी आपको पता है +2 होती है, और ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 शो कर रही है, तो ऑक्सीजन की भी 2 है और कैल्शियम की भी 2 है। तो हम दोनों का 2 ना लिख के यहाँ क्या लिख देंगे, CaO, कि दोनों में इक्वल आ रही है। यहाँ पर जैसे कि हमने ऐसे लिखा MgO, यहाँ पर MgO हमने क्यों लिखा था कि Mg1 था, O1 था, तो हम 1 ना लगा के यहाँ क्या किया, MgO कर दिया। जैसे यहाँ इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 जैसे ही आ गया, तो वैसे ना लिख के हम क्या करेंगे, CaO। तो कन्फ्यूजन मत रखना कि जब एक ही दिख रहा है अपन को, जब लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो उसकी एक ही वैलेंसी है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसकी वैलेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। पहले आप पता करोगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। आप जगह जगह देख रहे हो सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, और कई जगह तो MgO लिखा है, CaO लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर उनकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। ठीक है,
यहाँ हमने MgCl2 का देखा था, जैसे CO है वैसे MgO का होगा, Mg की भी +2 होगी और ऑक्सीजन की भी 2 होगी, तो MgO आ गया। वैसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे MgO का, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया MgO CaO। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी भी 2 है, इसकी भी, मैग्नीशियम की भी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की 2 है, तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया MgO CaO। आप कन्फ्यूजन में मत रहना, जैसे कि अभी कर रहा था Mg1O1, कैसे हुआ था कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो इन दोनों को हम सॉल्व करें तो Mg1 हो गया, O1 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 1 1 अच्छा नहीं लगता, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना MgO। वैसे ही Ca2O2, ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम ऐसा लिख सकते हैं CaO। तो आज हमने जो देखा कि केमिकल फॉर्मूला बनाना या कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जब आपको ये 3 चीज़ें पता हैं तो आप कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। आप कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, आप बता सकते हो कि इस कंपाउंड का या इस जो नाम दिया है वो कंपाउंड बन सकता है या नहीं बन सकता। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे, बहुत सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनको हम बना सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको हम नहीं बना सकते। तो वो कैसे पता करेंगे आप वैलेंसी से। आप पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप फॉर्मूला बनाएंगे, जब वो बैलेंस नहीं होगा, जब बैलेंस नहीं, दैट मीन वो क्या है, कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकता। तो आज जो देखा है शायद बहुत इजी भी है और इन्हीं के बेस पे आगे और जो टॉपिक आएंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। तो ये भी आना बहुत ज़रूरी है। किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला जब आपको पता होगा देन तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका एटॉमिक मास वगैरह, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, ये सारे आप पता कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं फाइंड कर सकते कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। पीछे के टॉपिक्स को क्लियर करें और उसके बाद में ये पढ़ें, तभी समझ में आएगा ये कैसे आया या कैसे बना। बाकी ये बहुत सिंपल है, जब पीछे का आपको आ रहा है तो ये चीज़ें बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो। पीछे की बात करें तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एलिमेंट सिंबल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, उससे आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। देन आप केमिकल जो फॉर्मूला है या कंपाउंड फॉर्मूला है वो आप कैसे भी बना सकते हो, चुटकियों में बना सकते हो। कैसे बनाते हैं वो मेथड हमने देख लिया। नाम लिखा हुआ होगा और नाम लिखे हुए के बेस पे हम वैलेंसी को बेस करेंगे और बैलेंस करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।